29 जनवरी 2025 को इसरो की ऐतिहासिक लॉन्चिंग होने वाली है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि इसरो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV को लॉन्च करने वाला है। GSLV F-15 मिशन को लॉन्च करने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है। इसरो का यह 100वां मिशन होगा, इसलिए यह बहुत खास है। एटॉमिक क्लॉक्स वाले इस एडवांस नेविगेशन सैटेलाइट की लॉन्चिंग होने वाली है और यह एडवांस नेविगेशन सैटेलाइट पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। यह सबसे बड़ी खासियत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो 29 जनवरी को सुबह 6:23 पर श्रीहरिकोटा से ही इस GSLV F-15 के जरिए 2250 किलोग्राम वजनी नेविगेशन उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है, जिसे कि NVS-02 अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है, जो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में मौजूद सैटेलाइट को बदलने के लिए विकसित किया गया है। रिकॉर्ड बनाने के लिए पूरी तरह से यह तैयार है और इसरो दरअसल मेड इन इंडिया GSLV F-15 रॉकेट NVS-02 सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करेगा। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट भी की, कहा अपने कैलेंडर पर निशान लगा लें, GSLV F-15 NVS-02 मिशन का प्रक्षेपण 29 जनवरी 2025 को 6:23 पर श्रीहरिकोटा से होगा। नई पीढ़ी के इस सैटेलाइट की आयु 12 साल की है। ये स्वदेशी रूप से विकसित हैं, अधिक सटीक हैं, एटॉमिक क्लॉक्स के ये पूरी तरह सुसज्जित हैं। नई पीढ़ी के उपग्रह L1 फ्रीक्वेंसी का भी ये उपग्रह है, जिसका उपयोग आमतौर पर अमेरिकी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि GPS में किया जाता है। इससे फिटनेस ट्रैकर जैसे कि छोटे उपकरणों के द्वारा अधिक उपयोग में लाने की भी संभावना है। 29 जनवरी को होने वाले लॉन्च GSLV व्हीकल की 17वीं उड़ान होगी, जिसमें 11वीं उड़ान स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करके की जाएगी और यह मिशन 19 मिनट में थोड़ा अधिक समय तक चलेगा और इसमें सैटेलाइट्स को 170 बाय 360,577 किलोमीटर इस तरह से जियो स्टेशनरी ट्रांसफर कक्षा में लॉन्च कर दिया जाएगा और एक ऐसी कक्षा जिसका उपयोग उपग्रह उच्च भूस्थिर कक्षा में किया जाएगा। और IRNSS जिसे कि कभी कभी नाविक या भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन के रूप में भी जाना जाता है, 7 सैटेलाइट वाला यह एक सिस्टम है जो कि भारतीय मुख्य भूमि में आसपास के करीब 1500 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित इसी डिटर्मिनेशन, नेविगेशन और समय के बारे में सटीक जानकारी देगा। और इसी कंसल्टेशन में पहला उपग्रह IRNSS-1A 2013 में लॉन्च किया गया था, जिसका मिशन 10 साल का था और आगे अगले 2 उपग्रह भी इसी तरह IRNSS-1B और 1C बाद में सालों के लिए है। कुछ उपग्रहों के लिए उसके मिशन जीवन की समाप्ति से पहले ही रिप्लेसमेंट की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि सैटेलाइट्स पर लगी एटॉमिक क्लॉक्स खराब होने लगती है। उपग्रह आधारित इस पोजीशनिंग सिस्टम और बोर्ड पर मौजूद एटॉमिक क्लॉक्स का उपयोग करके सिग्नल को उस तक पहुंचाने और उसे वापस आने में समय लगता है और सटीक रूप से फिर मार्क करके इसे ऑब्जेक्ट्स की जगह पर निर्धारित कर दिया जाता है। इसरो के सबसे विश्वसनीय प्रक्षेपण यानी कि PSLV पर हीट शील्ड के खुलने के भी विफल होने के बाद इस रिप्लेसमेंट उपग्रह में से एक IRNSS-1H कक्षा में नहीं पहुंच पाया और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV 10 अगस्त 1979 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाला पहला बड़ा रॉकेट था। लगभग 46 साल बाद अंतरिक्ष विभाग एक शतक पूरा करने के लिए तैयार है। हम आपको यह भी बता दें कि GSLV F-15 GSLV रॉकेट की यह 17वीं उड़ान है।